अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ दरिया सिंध पर मौजूद हूँ और ये तकरीबन मगरिब का टाइम है, मगरिब हो चुकी है अज़ान। तो पानी की आप स्पीड चेक करें, ये देखें, ये दरिया सिंध है, पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। लेकिन जो दरिया का अपना एक रोब दबदबा होता है, हैबत होती है, वो यहाँ बिल्कुल मौजूद है। और जितना भी माहिर तैराक हो वो इस दरिया में कूद कर दूसरे किनारे तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि ये जो स्पीड है ये काफ़ी ज़्यादा है, तेज़ है। और ये देखें, सामने एक कश्ती भी आ रही है और ये देखें, ये इंतहाई तेज़ रफ्तारी से ये दरिया गुज़र रहा है। दरिया की एक अपनी हैबत होती है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, सामने एक कश्ती आ रही है, अभी शायद आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। फुल मुकम्मल जो ज़ोर लगाया हुआ है कश्ती ने यहाँ आने के लिए, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है। और ये देखें, दूसरा किनारा नज़र भी नहीं आ रहा, इतना ये पानी का जो स्पीड है और या पानी की जो गहरा एक चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ये दरिया सिंध है, पाकिस्तान का अहम तरीन दरिया है। और ये आप देख सकते हैं, ये कश्ती मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये देखें, अब आपको नज़र आ रही होगी, आप नज़र आ रही हो। अब ये देखें कश्ती कितना, ये दूसरे किनारे से काफ़ी आगे से ये इस तरफ आने के लिए ये इसने कश्ती ने अपना सफ़र शुरू किया था, लेकिन अभी ये बहुत ज़ोर लगा रहा है इंजन भी, और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहा है, क्योंकि जो पानी का बहाव है वो बहुत ही तेज़ है। ये देखें, शाम का टाइम है और दरिया अपने पूरे मुकम्मल जोबन पर है। ये सिपर है जहाँ हम खड़े हैं। और ये देखें कश्ती, अब मैंने इसको जूम आउट किया है तो ये काफ़ी दूर है, काफ़ी ज़्यादा दूर है। और ये दरिया की जो मुखालिफ सिमत है वहाँ से ये सफ़र करने का जो इसने शुरुआत की थी, तो इसका सफ़र अभी जारी है, आप देख सकते हैं। और ये देखते हैं कितनी देर में पहुँचता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, हम लोग सिपर पर मौजूद हैं, ये मेरे दोस्त हैं और इनके साथ मैं आया हुआ हूँ। दरिया पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, ये दरिया सिंध है, पाकिस्तान का अहम तरीन सबसे बड़ा और सबसे लंबा दरिया है ये। और ये देखें, कश्ती अब नज़दीक आ चुकी है, लेकिन अब भी काफ़ी दूर है, ये काफ़ी दूर है। इसका जो सफ़र है, देखते हैं कितनी देर में मुकम्मल होता है। ये देखें, ये सिपर है, लेकिन नीचे से पानी इसका कटाव कर रहा है। ये देखें, पत्थर पड़े हुए हैं। ये देखें, मैं आपको एक दरार दिखाता हूँ, ये आप दरार देख सकते हैं। ये काफ़ी ख़तरनाक है क्योंकि नीचे से पानी है। दूसरी मैं आपको एक और दरार दिखाता हूँ, ये भी आप देख सकते हैं। दूसरी एक और मैं आपको तीसरी दरार दिखाता हूँ, ये भी देखें, यहाँ पे भी एक दरार है। ये पत्थर जो पड़े हैं, यहाँ करोड़ों रुपए का ख़र्चा हुआ है। और ये सिपर जो बना हुआ है ये टेक्निकली बहुत ही अहम है। इसी तरह अगर सिपर बनाए जाएँ तो जो दरिया का कटाव है मशरक़ की तरफ, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अगर ये सिपर मज़ीद ना बनाया गया तो जो कटाव है वो इसी तरह जारी रहेगा और मशरक़ की तरफ दरिया का झुकाव है और कटाव भी है। ये देखें, कश्ती अब मुखालिफ सिमत में जा रही है और मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखें, अभी काफ़ी फासला है कश्ती का, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये अभी क्योंकि अंधेरा हो चुका है, आपको फिर भी नज़र तो आ रही है, लेकिन ज़्यादा वाज़े नज़र नहीं आ रही। लेकिन मोबाइल का क्योंकि कैमरा नॉर्मल है, मुझे क्लियर नज़र आ रही है ये कश्ती। ये अब आ रही है इस तरफ, दूसरे जिस किनारे पे मैं हूँ इस तरफ आने की ये कोशिश कर रहा है। जो मलाह है, ये कश्ती का इंजन फुल ज़ोर लगा रहा है, लेकिन बड़ी आहिस्तगी से ये जो कश्ती है अपनी मंजिल की तरफ आ रही है। और इसको मेरे ख्याल में काफ़ी देर लग जाएगी। अभी भी काफ़ी इसने सफ़र स्टार्ट किया है काफ़ी देर से, पहले तो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अब ये नज़र आ रही है। ये आप देख सकते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये कश्ती है। ऐसा लगता है एक ही जगह पे खड़ी है, लेकिन ये स्लो अपना सफ़र कर रही है, क्योंकि ये मुखालिफ सिमत में ये जो मलाह होते हैं इन्हें पता होता है कि स्पीड कहाँ पे है दरिया की, कहाँ पे थोड़ा सा जो है ना दरिया की स्पीड कम है, तो ये उसी लिहाज से फिर ये सफ़र करते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखें, ये अब शाम हो चुकी है मुकम्मल तौर पे और अंधेरा मुकम्मल तौर पर छा गया है। अब हम लोग कोशिश करेंगे भी अभी जाएं, क्योंकि काफ़ी देर
हो चुकी है। और आज अली बाबा और बेनज़ीर एंड शहर बानो उनकी ममा अपनी ममा के घर गए हुए थे, तो बल्कि कल से गए हुए हैं। अली बाबा को मैं ले आया था, अली बाबा ने रात मेरे साथ स्टे किया था और सुबह हमने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो हमारे इलाके में रैली हुई थी उसमें भी शिरकत की थी मैंने और अली बाबा ने। ये देखें, ये कश्ती अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, अब ये आ चुकी है और अभी ये काफ़ी ज़ोर लगा रही है, काफ़ी देर से ये सफ़र कर रही है। अब देखते हैं कितनी देर में यहाँ पहुँचती है। ये देखें, पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा है। ऐसा लगता है जिस तरह ये, जब आप नज़दीक खड़े हों, ये तो कैमरा है, जब आप खुली आंखों से देखेंगे तब आपको रियल में महसूस होगा कि इंतहाई तेज़ स्पीड है। दरिया सिंध ये गुज़र रहा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे अहम तरीन दरिया। ये देखें कश्ती अब आप देख सकते हैं क्लियर किस तरह ये बड़ी मुश्किल से ये कश्ती आ रही है। ये देखें कश्ती उस साइड पे कश्ती गई पहले मलाह ने, क्योंकि वहाँ दरिया का जो स्पीड थी वहाँ कम थी। अब ये कश्ती इस साइड पे आ चुकी है और ये इस किनारे पे आएगी कश्ती, आप देख सकते हैं। तो अभी इनका अपना एक तरीका होता है और ये माहिर होते हैं, सारी ज़िंदगी इन्होंने इसी दरिया में गुजारी होती है, तो इन्हें पता होता है कि ये जो दरिया है इसका जो पानी है, इसके जो भंवर है कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है, स्पीड इसकी कितना है कहाँ पे कितना नहीं है। तो ये उसी तरह फिर ये अपनी टैक्टिक्स को चेंज करते रहते हैं और उसी हिसाब से फिर ये अपना सफ़र जारी रखते हैं। अब ये किनारे तक पहुंच चुका है तकरीबन। तो ये शकील ख़ान और ख़ान मोहम्मद खड़े हैं, आप देख सकते हैं अंधेरा मुकम्मल तौर पर छा चुका है और ये देखें अभी ये किनारे तक पहुंचने वाला है। शाम हो चुकी है और हवा चल रही है, क्योंकि शाम का टाइम होता है, चाहे जितना भी गर्मी हो हबस हो, लेकिन शाम को जब आप दरिया के किनारे आते हैं तो आपको एक ठंडक, एक अजीब खुशी फील होती है। लेकिन इस खुशी को महसूस करने के लिए आप कभी भी दरिया के नज़दीक ना जाएं। अगर आप जाएंगे तो दरिया का कोई पता नहीं है, क्योंकि दरिया एक ख़तरनाक आपके लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। ये देखें, मलाह गया था दूसरे किनारे पे सवारियों को छोड़ने के लिए, अब ये आ चुका है और ये देखें कश्ती अब इसने इंजन अब बंद कर दिया है, अब ये पहुंच गया है, अपने तरीके से आया है। ये देखें कितना इसने एक चक्कर काटा, बड़ा लंबा चक्कर काटा, अब ये आ चुका है किनारे पे। अल्हम्दुलिल्लाह ये खैरियत से पहुंच चुका है। अब मुझसे यहाँ गलती ये हुई कि मुझे, जब हम लोग यहाँ आए तो ये जा रहा था अपनी सवारियों को छोड़ने दूसरे किनारे पे, तो हम समझे शायद ये वहाँ उसी किनारे पे ही स्टे करेगा। अगर हमें मालूम होता कि ये वापस आएगा तो मैं यकीनन इसके साथ सवार होता और आपको दरिया के जो स्पीड है या दरिया का अपना जोबन है अरूज पे, आपको मैं दरिया की अंदर उसमें कश्ती का सफ़र करते हुए सैर करवाता। तो आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एक और मौजू के साथ, एक और वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा।